नमस्कार, मैं अमरजीत। आप देख रहे हैं एफबी न्यूज। जनपद फतेहपुर में फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता गोष्ठी एवं तिलहन मेला का आयोजन। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेडी टू योजना के तहत एक दिवसीय जनपद स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता गोष्ठी एवं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स योजना के तहत तिलहन मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, इफ्को, फसल बीमा, मिश्रा बीज भंडार, जैविक उत्पाद के स्टॉल लगाए गए। मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने किसानों से अपील की वे फसल अवशेष को खेत में ही मिट्टी में मिलाएं और खाद बनाएं। इस अवसर पर 10 किसानों को तिलहनी फसलों के मिनी किट वितरित किए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने किसानों से अपील की वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं। उप कृषि निदेशक राम मिलन सिंह परिहार ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश कुमार, डॉक्टर राम सकल सिंह, डॉक्टर मदन सेन सिंह, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सहित भारी संख्या में पुरुष एवं महिला कृषक उपस्थित रहे। किसानों को जो तकनीकी जानकारी दी जा रही, बीज का भी वितरण किया जा रहा है और जो बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, फसल अवशेष को भी मिल रहा है, बीज को उचित समय पर बोने का भी दिया जा रहा है, तो उससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर किसान लोग इसकी सही तरीके से तकनीकी का उपयोग करें तो उनका उत्पादन बहुत अच्छा होगा और उनको बहुत लाभ मिलेगा। जो किसान लोग काम कर रहे हैं कृषि पे, और वो लोग अगर सही ढंग से अपने फसल का उत्पादन करते हैं और सही बीज का चयन करते हैं, किसानों में जागरूकता कम होती तो बीज का गलत प्रयोग करते हैं। अभी कृषि विभाग द्वारा जो बीज वितरण किया जा रहा है वो बहुत अच्छा ही बीज वितरण किया जा रहा है, तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए और अपने अपने विकास खंडों में जाकर के बीज का लेना चाहिए। बीज जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और हम जिले में पूरे प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो देख रहे हैं लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है और जैविक खेती का बढ़ावा हुआ, लोगों के अंदर जैविक माल का मतलब डिमांड बढ़ रही है, लोग मांग रहे हैं, लेकिन अभी लोगों के अंदर कमी है, थोड़ा लोग करने में कम है, तो इसलिए माल की जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। तो लोगों को बढ़ करके चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जैविक खेती में अधिक से अधिक उत्पादन करें ताकि हमें पूरा माल सप्लाई करने में अच्छा है। जैविक खेती स्वास्थ्य के प्रति ही की जा रही है कि जो लोग जैविक खेती से दूर हट रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण बीमारियां बढ़ रही, इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही कि लोग परेशान हो रहे हैं। जैविक खेती कोई करना नहीं, लेकिन सबको उत्पाद जैविक ही चाहिए, तो इसलिए लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जैविक खेती की तरफ थोड़ा रुझाव बढ़ाएं अपना और जैविक खेती की तरफ इंटरेस्ट लें, जैविक खेती का बढ़ावा दें और कम से कम न ज्यादा करें तो अपने खाने के लिए तो अवश्य करें और विशेषकर साग भाजी किचन गार्डन का उपयोग करें कि अपने घर में 100 रुपए का बीज ले लेंगे तो 10 तरह की सब्जियां बोल लेंगे, सलाद और सब्जी सबकी उपलब्ध होगी। एक बिस्वा खेत में अगर आप तैयार करेंगे तो आपके खेत में स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए सबकी उपलब्ध है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव, शिवराज मास्टर ट्रेनर, कृषि विभाग से। जी मैं प्रवीण कुमार सेन, हमारी संस्था का नाम मनोमंडल जन कल्याण देहरादून की है। हमें यहाँ पे 1 साल हो गया है हमारे योजना का काम करते हुए, तो हम बड़ा काम कर रहे हैं हमारे कुछ बनने में। तो ये हमारे जैसे उड़द है, सरसों है, मटर है, ये सब हमने किसान के पास में उठाया है। जो 1 साल के भीतर जो है उन्होंने जो जो चीजें उगाई हैं, तो उसी चीज का हमने यहाँ पे ये कृषि विभाग का जो मेला लगा हुआ है, इसमें स्टॉल लगा हुआ है। आपके माध्यम से हम किसानों को ये समझ देना चाहते हैं कि आपका जो टाइम है
वो बीमारी बहुत सी रासायनिक खेती करने की वजह से। तो सरकार भी जैविक के बहुत पैसे खर्च कर रही है कि किसान जो है जैविक खेती करे, क्योंकि जैविक खेती अगर वो करेगा तो फिर रासायनिक डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पैसा जो अनावश्यक होता है खरीदने में, वो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। उससे घर पे ही खाद बनानी है, खाद में ढेर उगाना है, सनई उगाना है, और लिक्विड फॉर्म में जो हमारे उर्वरक आते हैं जैसे जीवन रहता है, बीजन होता है, इसी प्रकार किसान जो है जैविक खेती कर सकता है, जैविक फसलें उगा सकता है, उत्पाद ले सकता है। मेरा अरविंद कुमार सेन नाम है मेरा, मैं जन कल्याण समिति से जो देहरादून की कंपनी है, और हम लोग यहाँ कृषि विभाग के सहयोग से यहाँ कर रहे हैं। हमारी ये परंपरागत एवं नवीन योजना अंतर्गत जो हम लोग क्लस्टरों का चयन किया है ब्लॉक वार जिले में, तो हमारे कृषक एक क्लस्टर बनता है 20 हेक्टेयर का, उसमें हम लोग जैविक खेती करा रहे हैं। कृषकों को अनुदान भी जा रहा है। जैविक खेती कराने के लिए जो इनपुट हम लोग बनवाते हैं उसके लिए इनको सामग्री भी गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। जो इनपुट बनाने की है, ड्रम है, बाल्टी, मग्गा, स्प्रे मशीन और तरल जैविक है, क्रोम खाद है। इसके लिए इसके बाद हमारे सर्विस प्रोवाइडर ई सेग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर से जो हमारे फील्ड ऑफिसर वगैरह जो फील्ड में काम कराते हैं, वो जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, ये सारे प्रोडक्ट बनवा के किसानों को सारी नई नई तकनीकियां, सारी चीजें जानकारी देते हैं। और किसान धीरे धीरे यहाँ के जागरूक भी हो रहे हैं, जैविक खेती कर भी रहे हैं कुछ क्लस्टरों में, और धीरे धीरे आगे जैविक खेती का बढ़ावा मिला। मार्केट के लिए अपने कृषि विभाग द्वारा जो सहयोगी संस्था हमारी ई सेग्रीटेक है, उसके माध्यम से हम लोगों ने 3 आउटलेट भी फतेहपुर जनपद में खुलाए हुए हैं। एक हमारा चौडगरा सर्विस लेन शिवराजपुर के रमाकांत त्रिपाठी जी हैं, सरकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एफपीओ के माध्यम से एक आउटलेट वहां पे खुला हुआ है। दूसरा हमारा ये प्रेक्षक है फतेहपुर में सामने भृगु ऑर्गेनिक जैविक नाम, यहाँ हमारे शिवराज के कृषक वीरेंद्र यादव जी वो संचालन करते हैं। तीसरा जो आउटलेट है वो हमारे खागा मंडी में, नवीन मंडी में तेज प्रताप सिंह जी वो वहाँ का संचालन कर रहे हैं। दूसरी चीज ये अभी तक समस्या थी मार्केट में कि किसान को इसका जैविक का प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो प्लेटफार्म है फतेहपुर जनपद में 3 आउटलेट खुल चुके हैं। अब धीरे धीरे किसान भी उस चीज को समझ रहे हैं कि हमें जैविक खेती करना चाहिए। थोड़ी रसायनों में समस्या भी आ रही है, आदमी बीमार भी पड़ रहा है, बहुत सी बीमारियों को देखते हुए कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए किसानों को हम लोग अपने प्रशिक्षणों में यही जानकारियां दे कि ज्यादा से ज्यादा ना, थोड़ा बहुत अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जैविक खेती करें। परिचय मेरा जितेंद्र सिंह, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ई सेग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर मध्य प्रदेश, जनपद फतेहपुर से। ये तो पहले तो आज हमारा नमामि गंगे योजना के जो है हमारा आज यहाँ प्रेक्षागृह में लगाया गया है, और इसमें हमारे यहाँ है जैविक आलू, जैविक भिंडी, जैविक कुंदरू और जैविक कद्दू है, जैविक लौकी और बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की दालें हैं जो हमने जैविक पद्धति के अनुसार जो तैयार की गई हैं, वो हमने अपनी स्टॉल में लगाई है। मैं सारे किसानों को यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, अभी तक तो हम लोग रासायनिक खेती किए हैं। रासायनिक के अंतर्गत जो है जो भी हम लोग खेती करते हैं उसमें बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं उसके, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के माध्यम से योजनाएं जो चल रही हैं उनके जो सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो गाँव में क्लस्टर बनाए गए हैं। क्लस्टर के अनुसार जो विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बीच बीच गोष्ठियां और ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही हमारा पिछले सीजन में ही अभी हमारा एक और स्टॉल लगा हुआ था, अभी हमारा फिर से पुनः स्टॉल लगाया गया है। तो जो चीजें अभी हम लोग जो ट्रेनिंग वहाँ से सीख पा रहे हैं, उनसे जो सीख पा रहे हैं, जो भी कर्मचारी आते हैं, अब उनके माध्यम से जो चीजें हम सीख पा रहे हैं वही चीजें हम लोग जो है दूसरों को भी हम ट्रेंड करते हैं, किसानों को। और हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादातर आप सभी लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए, और सबसे मेन उद्देश्य है कि सभी लोग जैविक खेती की तरफ ज्यादा बढ़िए, क्योंकि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, से हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। फसल, चूंकि इस समय फसल मुख्यतः धान की कटाई का कार्य बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है, और जनपद फतेहपुर में फसल अवशेष यानी पराली जलाने की परंपरा काफी अधिक है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समतुल्य आ जाती है। उसको देखते हुए दृष्टिगत ये कार्यक्रम रखा गया है। शासन से सख्त वो निर्देश भी प्राप्त हुए थे
और कार्य योजना भी प्राप्त हुई है कि किसान भाइयों को हमें अधिक से अधिक जागरूक करना है कि इससे क्या फसल पराली जलाने से कितना नुकसान होता है। न केवल पर्यावरण बल्कि हमारी जो धरती माँ है, मृदा स्वास्थ्य को बहुत अधिक क्षति होती है। उसका जीवांश कार्बन नष्ट होता है और जो मित्र कीट हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ पराली जलाने से मिट्टी की भौतिक दशा, उसकी रासायनिक दशा भी खराब होती है, जिससे कि मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है और उसकी उत्पादकता में कमी आती है। तो एक निवेदन आदरणीय साहब ने किया था को प्रबंधन करने के लिए किस तरह से किसान भाई इसका प्रबंधन करें, सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं, उसमें यंत्रीकरण के माध्यम से इन सीटू के तहत किसान भाई अपनी पराली का प्रबंधन खेत में ही करें और एक सीटू प्रबंधन के अंतर्गत उसका अन्य जगह पर उसका क्या प्रयोग हो सकता है। हम लोग एक पराली दो और खाद लो का भी कार्यक्रम चला रहे हैं और जो भी किसान भाई अपनी पराली ले जा करके गौशाला में देगा तो उसके बदले में उसको गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसान भाई अपने खेतों में जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद डालेंगे, जिससे कि जीवांश कार्बन भी बढ़ेगा और पराली न जलाने से क्या कहते हैं मिट्टी की स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है। तो ये जागरूकता अभियान था। इसमें हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय एडीएम एफआर साहब और केवीके के डॉक्टर, साथ साथ सुभाष नैनी के प्रोफेसर और पंजाब विश्वविद्यालय के भी रिटायर्ड प्रोफेसर आदि वक्ताओं ने भी पराली प्रबंधन के बारे में विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी गई। जनपद में विगत वर्ष भी ये कार्यक्रम चलाए गए थे और इस साल भी हम लोग क्या कहते हैं वेस्ट डिकम्पोजर अभी मंगाने जा रहे हैं और वो निःशुल्क किसानों को वितरित कराएंगे। उस वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किस तरह से किया जाए इसकी भी जानकारी आज किसानों को दी गई है। इसके साथ साथ न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग पेंटिंग करा के भी क्या कहते हैं किसानों को जागरूक कर रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर पर हम लोगों ने गोष्ठी जागरूकता अभियान चला के पराली प्रबंधन से संबंधित प्रत्येक न्याय पंचायत में गोष्ठी का आयोजन करा के भी जागरूकता अभियान चलाया है। इसके अलावा होर्डिंग भी अभी लगवाने जा रहे हैं। तो ये किसानों को हर तरह से जागरूक करने का कार्यक्रम है, जिससे किसान अपने खेतों में पराली न जलाएं और मृदा स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। साथ ही साथ जलाने पर जो रिपोर्ट आती है उसमें किसान भाइयों के ऊपर न चाह करके भी जुर्माना की कार्रवाई की जाती है, उससे जो कि बहुत ही तकलीफ दे होती है, तो उसे भी बचाने के लिए किसान भाई को जागरूकता अभियान है और ये लगातार चलता रहेगा। मैं राम मिलन सिंह परिहार, उप कृषि निदेशक।